क्या आप जानते हैं कि शंभाला वह रहस्यमयी स्थान है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित माने जाते हैं? कहा जाता है कि यहाँ के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और इसका रहस्य चिंतामणि पत्थर से जुड़ा हुआ है। वह पत्थर जो असीम ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत माना जाता है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी इस पत्थर को किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वह मानता था कि इसके माध्यम से विश्व पर शासन किया जा सकता है। यही नहीं, कहा जाता है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की शंभाला में ही जन्म लेंगे। शंभाला के लोग टाइम ट्रेवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों के झांता थे और यही कारण है कि सदियों से मानव जाति इस रहस्य को समझने की कोशिश करती रही है। इन सभी प्रश्नों और रहस्यों के उत्तर शंभाला की गहराइयों में छिपे हैं। साल 2013 में जब कुछ शोधकर्ताओं की एक टीम तिब्बत पहुंची और उन्होंने वहां के इतिहास व पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की, तो उन्हें एक भूले बिसरे साम्राज्य के निशान मिले, जिसे गुगे किंगडम कहा जाता है। यह साम्राज्य कभी लगभग 1 लाख लोगों का घर था, लेकिन एक रात में ऐसा क्या हुआ कि पूरा नगर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया? यह घटना विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस रहस्य का संबंध एलियंस से है। गुगे साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में एक बर्फीली और वीरान जगह पर हुई थी, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन समय बीतने के साथ 15वीं शताब्दी तक यह राज्य धन समृद्धि से भर गया। जिस स्थान पर 100 लोग भी नहीं रह सकते थे, वहां 1 लाख लोग आराम से जीवन बिता रहे थे। जब अन्य साम्राज्यों के राजा गुगे के शासक से उनके वैभव का रहस्य पूछते, तो गुगे के लोग इसका सारा श्रेय शंभाला नगरी को देते थे। उनका कहना था कि हमारी सारी समृद्धि और ज्ञान शंभाला के लोगों की कृपा से है। यही वह पवित्र नगरी है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। लेकिन 1673 में जब लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला किया, तो उसकी सेना के सामने एक चौंकाने वाला दृश्य था। पूरा नगर खाली था। 1 लाख लोग अचानक कहां चले गए, इसका कोई पता नहीं चला। सैनिकों ने जब महल की तलाशी ली, तो उन्हें भूमिगत सुरंगें मिली जो लगभग 2 किलोमीटर तक फैली थीं। उन सुरंगों के पास हाल की हलचल के संकेत मिले, जिससे यह स्पष्ट था कि वहां कुछ समय पहले तक गतिविधियां होती रही थीं, लेकिन वे सुरंगें जानबूझकर तोड़ दी गई थीं। जब सैनिकों ने और गहराई से खोज की, तो वे उन मार्गों तक पहुंचे जो कैलाश पर्वत की दिशा में जाते थे। वही कैलाश पर्वत जिसे भगवान शिव का निवास और शंभाला का प्रवेश द्वार माना जाता है। हिमालय की दुर्गम और बर्फीली चोटियों के बीच छिपा यह पौराणिक स्थान सदियों से साधकों, योगियों और रहस्यवादियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। शंभाला को कई नामों से जाना जाता है, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या शांग्रीला। लेकिन इसे ढूंढ पाना आसान नहीं है। आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम आज तक इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर जैसे हनुमान और अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी शंभाला में निवास करते हैं। वहां के निवासी असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक तकनीक के धनी हैं। वे समय यात्रा करने, टेलीपैथी से संवाद साधने और यहां तक कि एलियंस से संपर्क करने की क्षमता रखते हैं। माना जाता है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल राज्य है, जहां तक पहुंचने के लिए साधारण चेतना नहीं, बल्कि बहुआयामी चेतना की आवश्यकता होती है। यह चेतना केवल हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में साधना द्वारा प्राप्त की जा सकती है। शंभाला का उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र और हिंदू धर्म के अनेक पुराणों में मिलता है। यह केवल एक पवित्र स्थान ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहा जाता है कि शंभाला तक वही पहुंच सकता है जिसका मन, शरीर और आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो। यह रहस्यमय शहर केवल उन्हीं के लिए अपने द्वार खोलता है जो सच्चे ज्ञान और साधना के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, जिनके हृदय शुद्ध होते हैं और जिनकी आध्यात्मिक चेतना सर्वोच्च स्तर पर होती है। उनके लिए वर्णित यह रहस्यमयी नगरी शंभाला तिब्बती, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमर हैं और यहाँ मृत्यु से परे जीवन संभव है। तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र और जांग झूम संस्कृति में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता है कि शंभाला में ही कल की अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। संस्कृत में शंभाला शब्द का अर्थ है शांति का स्थान।
यही इस दिव्य नगरी के नाम की मूल भावना है। तिब्बत की एक प्राचीन पवित्र पुस्तक में एक ऐसा नक्शा पाया गया है जिसमें कई प्राचीन शहरों जैसे फारस, बेबीलोन, यहूदिया आदि का उल्लेख है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जिसे तिब्बत के बौन पंथ का जन्मस्थल भी माना जाता है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में तिब्बत के प्राचीन बौन ग्रंथों में भी शंभाला को एक नक्शे पर दर्शाया गया था, जिसे लगभग 2000 वर्ष पुराना बताया गया है। अगले अध्याय में हम शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति की चर्चा करेंगे, यह जानने के लिए कि किस धर्म और किस प्राचीन ग्रंथ में शंभाला का उल्लेख मिलता है और इसकी धार्मिक व आध्यात्मिक मान्यताएं क्या हैं। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला एक अद्भुत साम्राज्य माना जाता है, जिसमें कालचक्र मंडल, पिरामिडों और आयुर्वेद से जुड़े अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था, जो अपनी विलक्षण संरचना और रहस्यमयी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण माने जाते हैं। ये नगरी ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम मानी जाती है। अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म में शंभाला के बारे में क्या कहा गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला का अत्यंत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक दिव्य नगरी माना गया है जो शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक कालचक्र तंत्र में शंभाला का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कालचक्र तंत्र तिब्बती बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो समय, ब्रह्मांड और मानव चेतना के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। इसमें शंभाला को एक पवित्र नगरी बताया गया है, जहां एक महान सभ्यता निवास करती है। इसमें यह भविष्यवाणी की गई है कि जब संसार में अज्ञान, हिंसा और अधर्म का बोलबाला होगा, तब शंभाला का अंतिम राजा रुद्रचक्रण प्रकट होगा। जब पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी और धर्म का पतन हो जाएगा, तब यह राजा प्रकट होकर अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। तिब्बती बौद्ध धर्म में एक विशेष अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा भी शंभाला से जुड़ा हुआ है। इस दीक्षा के माध्यम से साधकों को शंभाला की अवधारणा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का बोध कराया जाता है। कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म के गहरे तांत्रिक सिद्धांतों का आधार माना जाता है। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में शंभाला के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में भी शंभाला का अत्यंत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे वह पवित्र नगरी माना गया है जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार भगवान कल्कि में प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि कल के अवतार का जन्म शंभाला नामक ग्राम में होगा, जहां वे राक्षस कली का अंत कर बुराइयों का नाश करेंगे और पुनः सतयुग या कल के युग की शुरुआत करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की है और वर्तमान में इसका प्रारंभिक चरण चल रहा है। जब इसका अंतिम चरण आएगा, तब भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। उन्हें एक घुड़सवार योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हाथ में एक चमकती तलवार होगी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जन्मकाल में ही इस भविष्यवाणी का संकेत मिल चुका था कि कल की अवतार का जन्म मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी को होगा। अब देखते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में इस संबंध में क्या कहा गया है। प्रथम खंड 3 अध्याय 25वां श्लोक कहता है, अथासो युग संध्यायां दशु प्रयश राजसु लुटेरेशु च पृथिवियों दस्युष्वाभ्युपैष्यति। अर्थात जब 2 युगों की संधि पर पृथ्वी के शासक अधर्म में लिप्त होकर लुटेरे बन जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और विष्णु यश के पुत्र बनेंगे। फिर 12वें खंड 2 अध्याय 18वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः विष्णु यशः तनयः भविष्यति जगतपति। अर्थात कल की अवतार का जन्म संभल ग्राम के प्रमुख महान ब्राह्मण विष्णु यश के घर में होगा। यह श्लोक इस बात का प्रमाण है कि शंभाला नगरी का उल्लेख न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि उसके अस्तित्व की अवधारणा भी अत्यंत प्राचीन और धार्मिक रूप से प्रमाणित है। इस प्रकार शंभाला एक ऐसी दिव्य नगरी है जहां ज्ञान, विज्ञान, धर्म और अध्यात्म का संगम होता है और जो नए युग के आरंभ का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप भगवान कल की अवतार के रहस्यों पर एक गहन डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि शंभाला की खोज में दुनिया भर के लोगों ने कितनी हद तक कोशिश की और इसके परिणाम क्या निकले। क्या यह रहस्यमय नगरी वास्तव में मिल पाई या फिर यह केवल कल्पना का एक हिस्सा बनकर रह गई? जानिए इस अद्भुत यात्रा की रोमांचक कहानी अगले चैप्टर में। शंभाला को खोजने के लिए इतिहास में कई साहसी यात्राएं और रिसर्च की गई, लेकिन इनमें से कोई भी खोज पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। हालांकि कुछ खोजकर्ताओं ने शंभाला की रहस्यमय झलक देखे जाने का दावा किया। इन अभियानों में हिमालय की दुर्गम चोटियों और तिब्बत की अज्ञात घाटियों में घुमावदार रास्तों पर की गई कठिन यात्राओं का उल्लेख मिलता है। निकोलस रोरिच के अनुभवों ने शंभाला के रहस्य और इसके धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व को और अधिक गहराई से उजागर किया। निकोलस रोरिच उस स्थान की खोज में थे जिसे विभिन्न धर्मों में एक दिव्य और पवित्र स्थान के रूप में माना गया है। उन्होंने तिब्बत के गहरे और दुर्गम इलाकों की यात्रा की जो हिमालय के पार बसा था। यह अभियान तिब्बत की कठिन और रहस्यमय घाटियों और पर्वतों के माध्यम से किया गया था। निकोलस रोरिच का मानना था कि एक रहस्यमय पत्थर, चिंतामणि पत्थर, शंभाला के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अपनी यात्रा में कई रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया और लिखा कि चिंतामणि पत्थर असाधारण शक्तियों से भरा हुआ है जो मानवता के विकास में सहायक हो सकता है। अब बात करते हैं एक रहस्यमय झील की जो मानव कंकालों से भरी हुई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील, इसे कंकालों की झील भी कहा जाता है। यह झील समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इसमें मछलियों और जीव जंतुओं के बजाय नर कंकाल बिखरे हुए मिलते हैं। तिब्बत की सरहद से करीब 65 किलोमीटर दूर यह झील सैलानियों के लिए एक आकर्षक लेकिन डरावना दृश्य प्रस्तुत करती है। रूपकुंड झील में 800 से ज्यादा इंसानों के कंकाल दशकों से पड़े हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग किस तबाही का शिकार बने थे। 2019 में हुई डीएनए सैंपलिंग से पता चला कि ये सभी लोग एक ही समय पर नहीं बल्कि अलग अलग समय पर करीब 1000 सालों के दौरान मारे गए थे। कुछ कंकालों की खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थीं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या उनकी हत्या की गई थी। हाल ही में हुई डीएनए टेस्टिंग से यह भी सामने आया कि इनमें कुछ दक्षिण एशियाई, चीनी और कोरियाई लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। यह बात और भी हैरान कर देने वाली है कि ये लोग वहां कैसे पहुंचे थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि यदि मानव शंभाला का रक्षक है और कैलाश पर्वत के पास ही रहस्यमय शंभाला नगरी स्थित है, तो हो सकता है कि यति मानव ने इन तीर्थ यात्रियों को पकड़ा और उनकी जान लेकर उन्हें रूपकुंड झील में फेंक दिया। क्या यह कंकाल उन तीर्थ यात्रियों के हैं जो शंभाला की तलाश में आए थे और यति मानव का शिकार बने? हालांकि यति मानव के अस्तित्व का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन तिब्बत में कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। अब जानते हैं कि एक और रूसी दार्शनिक ने शंभाला के बारे में क्या शोध की है। हेलेना ब्लावात्स्की एक प्रसिद्ध रूसी रहस्यवादी दार्शनिक और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थीं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई प्राचीन धर्मों, दार्शनिक परंपराओं और रहस्यमय ज्ञान की खोज की। शंभाला पर उनकी खोज और शोध थियोसॉफिकल सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और यह गहराई से एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। हेलेना ब्लावात्स्की अपने अनुभव बताते हुए कहती हैं कि शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं है। यह एक आध्यात्मिक आदर्श राज्य है जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं। यह नगरी हमें अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देती है और केवल उन्हीं के लिए प्रकट होती है जिनकी चेतना शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होती है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में उन्होंने शंभाला और गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की है। इस पुस्तक में उन्होंने शंभाला को एक दिव्य नगरी के रूप में प्रस्तुत किया जहां से मानवता को 1930 के दशक के अंत में एक ऐसी खोज शुरू हुई जिसने शंभाला के रहस्य को और भी गहरा बना दिया। इस बार यह खोज किसी साधारण व्यक्ति या खोजकर्ता द्वारा नहीं बल्कि हिटलर के नाजी शासन के तहत हुई। यह वही शासन था जिसने शंभाला के गुप्त ज्ञान और शक्तियों को हासिल करने के लिए हिमालय की तरफ रुख किया। नाजी रहस्यवाद और प्राचीन सभ्यताओं में हिटलर और उसके सहयोगियों की गहरी रुचि थी, विशेष रूप से एसएस प्रमुख हाइनरिक हिमलर की। वह मानते थे कि शंभाला और अगाथा जैसी पौराणिक जगहों में प्राचीन तकनीकें और मानसिक शक्तियां छिपी हैं।
नाजियों का विश्वास था कि यह तकनीकें उन्हें दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने में मदद कर सकती हैं। 1938 में नाजी शासन ने अर्नस्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत में एक रहस्यमय अभियान शुरू किया। आधिकारिक रूप से इस अभियान का उद्देश्य तिब्बत की भूगोल, संस्कृति और वनस्पति का अध्ययन करना बताया गया, लेकिन इसके पीछे एक गहरा और गुप्त उद्देश्य छिपा था: शंभाला की खोज। नाजी वैज्ञानिकों और अधिकारियों का मानना था कि शंभाला में छिपी हुई दिव्य शक्तियां और प्राचीन तकनीकें उन्हें सुपर पावर बना सकती हैं। उनका विश्वास था कि इस रहस्यमय नगरी में ऐसी ऊर्जा और ज्ञान विद्यमान है जो मानव सीमाओं से परे है। लेकिन इस अभियान का अंत रहस्य बनकर रह गया। हिटलर की नाजी सेना कभी भी शंभाला तक नहीं पहुंच पाई और उनके कई मिशन असफल साबित हुए। इसके बावजूद यह अभियान शंभाला के रहस्य को और भी गहराई में ले गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार नाजियों ने शंभाला के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त की, जिसे उन्होंने दुनिया से छिपा लिया। तो क्या शंभाला वास्तव में कोई वास्तविक स्थान है या यह केवल एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रतीक है? इन अभियानों ने जितने उत्तर नहीं दिए, उसे कहीं अधिक सवाल खड़े कर दिए। लेकिन एक बात तय है, शंभाला का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद यह हमेशा रहेगा। हम जानेंगे कि शंभाला सभ्यता के लोग कैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करते थे, वे लंबे समय तक कैसे जीवित रहते थे और एलियंस के साथ उनका क्या संबंध था। शंभाला की यह सभ्यता अत्यंत प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से जागरूक मानी जाती है। कहा जाता है कि उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जिनका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में मिलता है। इन तकनीकों को आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी कहीं अधिक उन्नत माना गया है। शंभाला की सबसे प्रमुख और रहस्यमय तकनीक का आधार था चिंतामणि पत्थर। यह पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता था और तिब्बती तथा हिंदू ग्रंथों में इसे कामना पूरी करने वाला पत्थर कहा गया है। कहा जाता है कि यह पत्थर शंभाला के निवासियों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता था। शंभाला के लोग टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी शक्तियों में निपुण थे, यानी केवल मानसिक ऊर्जा से वस्तुओं को हिला सकते थे। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला की तकनीकी प्रगति का उल्लेख भी मिलता है। उनके पास विमान जैसी उड़ान तकनीक थी, जिन्हें कुछ लोग यूएफओ या एलियंस द्वारा दिए गए यान मानते हैं। तिब्बती ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि शंभाला के लोग ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों की यात्रा करने की क्षमता रखते थे और उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो उन्हें अंतर्ग्रहीय यात्रा करने में सक्षम बनाती थीं। सबसे रहस्यमय शक्ति थी उनकी अमृता। कहा जाता है कि शंभाला के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। उनकी उन्नत चिकित्सा प्रणाली और योग तकनीकों ने उन्हें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने की शक्ति दी थी। विज्ञान यह तर्क देता है कि एक निश्चित आयु के बाद किसी भी जीव की मृत्यु निश्चित है, लेकिन यदि शरीर में नई कोशिकाएं लगातार बनती रहें और अंग लंबे समय तक स्वस्थ रहें, तो मनुष्य भी हजारों वर्ष जीवित रह सकता है। यह विचार आयुर्वेद के सिद्धांतों से भी मेल खाता है। शंभाला के लोग योग विद्या में पारंगत माने जाते थे। वे अपनी भावनाओं, मन और ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे। यह क्षमता साधारण मनुष्यों के पास नहीं होती। शंभाला की सभ्यता और उसकी रहस्यमय तकनीकें आज भी एक अनसुलझा रहस्य हैं। चाहे वह मानसिक शक्तियां हों, चिंतामणि पत्थर की ऊर्जा, उड़न यान या अज्ञात ब्रह्मांडीय स्रोत। माना जाता है कि शंभाला के लोग इन शक्तियों का उपयोग कर एलियंस से संवाद भी करते थे। हम खुलासा करेंगे कि शंभाला का वास्तविक स्थान आखिर कहां हो सकता है। क्या यह हिमालय की दुर्गम घाटियों में छिपा है या फिर यह किसी दूसरे आयाम का द्वार है? प्राचीन ग्रंथों में शंभाला के साम्राज्य का भूगोल एक विशाल कमल के फूल के रूप में वर्णित है, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं। यह साम्राज्य 8 बर्फ से ढके पर्वतों से घिरा हुआ है, जिनके बीच सुंदर पहाड़ियां फैली हैं। इन पहाड़ियों के बीच से शंभाला नदी बहती है, जो इस दिव्य नगरी को जीवन प्रदान करती है। कमल की पंखुड़ियों के केंद्र में स्थित है कपाल, शंभाला की राजधानी, जहां सोने, चांदी, नीलम, माणिक और मोतियों से बने भव्य महल हैं। पिछली शताब्दियों में शंभाला राज्य को विभिन्न स्थानों से जोड़ा गया। शास्त्रों में वर्णित इन स्थलों पर अनेक अभियान चलाए गए, लेकिन इसका सटीक स्थान आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार शंभाला हिमालय के गहरे और दुर्गम इलाकों में छिपा है, संभवतः कैलाश पर्वत के पश्चिम में, जो स्वयं एक रहस्यमय और पवित्र स्थल माना जाता है।
माना जाता है कि केवल वही व्यक्ति शंभाला को देख सकता है जिसका हृदय शुद्ध और चेतना उच्च हो। इसके भौगोलिक स्थान को लेकर आज भी कई सिद्धांत हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शंभाला का रहस्य अब भी अनसुलझा है। शायद यह रहस्य हमें हमेशा हमारी सीमाओं से परे उस अज्ञात दुनिया की खोज करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो दोस्तों, यह था शंभाला नगरी का रहस्य। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले और भी रोमांचक रहस्यों से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले देख सकें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम एक और ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच की सीमाओं को पार कर जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामेश्वरम के रहस्यमयी रहस्य, एक अनसुलझी गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान राम से कैसे जुड़ा है? क्या सच में भगवान राम ने लंका पर विजय पाने से पहले इस पवित्र स्थल पर पूजा की थी? और सबसे बड़ा सवाल, यह मंदिर आखिर कब और किसने बनवाया? क्या इसकी नींव स्वयं त्रेता युग में पड़ी थी या यह बाद में निर्मित हुआ? इतिहास और पुराणों की गहराई में उतरते ही कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया तो उन्हें एक पुजारी की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने अपने शत्रु रावण को ही पूजा कराने के लिए क्यों बुलाया। क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? और रामेश्वरम में केवल एक शिवलिंग स्थापित किया गया था, लेकिन वहां आज 2 शिवलिंग क्यों हैं? क्या यह दूसरा शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था या यह किसी और की स्थापना है? राम सेतु, एक रहस्य या वैज्ञानिक चमत्कार? रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य राम सेतु है, वह पुल जिसे स्वयं वानर सेना ने भगवान राम के आदेश पर बनाया था। नासा द्वारा खींची गई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में मानव निर्मित पुल है या यह एक प्राकृतिक संरचना? अगर यह पुल मानव निर्मित है तो इसकी आयु कितनी पुरानी होगी? और एक और चमत्कार, तैरते हुए पत्थर। रामेश्वरम में मौजूद ये पत्थर पानी में क्यों तैरते हैं? क्या यह केवल आस्था का परिणाम है या विज्ञान इसके पीछे कुछ और ही राज छिपाए बैठा है? वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और उनके निष्कर्ष आपको हैरान कर सकते हैं। रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंड और उनका रहस्य, रामेश्वरम मंदिर के भीतर स्थित 22 पवित्र कुंड, जिनका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद और गुणों से युक्त क्यों है? कहा जाता है कि ये कुंड रावण के गुप्त अनुष्ठानों से जुड़े थे। क्या यह सच है? क्या इन कुंडों का निर्माण किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा किया गया था? गर्भगृह में छिपी प्राचीन मणि और सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर के गर्भगृह में छिपी वह मणि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अलौकिक शक्तियां हैं। आखिर यह मणि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इतने गुप्त स्थान पर क्यों रखा गया? क्या यह वही मणि है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह त्रेता युग की सबसे मूल्यवान निधि थी? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए हमें हजारों साल पुरानी गाथाओं, पुराणों और आधुनिक विज्ञान के शोध के माध्यम से सफर तय करना होगा। तो आइए रामेश्वरम के अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश करें और जानें कि क्या यह केवल आस्था और परंपरा की बात है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं रामेश्वरम के वे राज्य जो हजारों वर्षों से अनसुलझे हैं। रामेश्वरम, धर्म, भक्ति और विजय की पवित्र गाथा। त्रेता युग में जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर था, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। लंका का पराक्रमी सम्राट रावण, जो अपार शक्ति, ज्ञान और शिव भक्ति का अद्भुत संगम था, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर अधर्म के मार्ग पर बढ़ चला। माता सीता के हरण के बाद भगवान राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने और अधर्म का अंत करने के लिए समुद्र पार कर लंका जाने का संकल्प लिया। लेकिन रावण जैसा प्रतापी योद्धा, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसे पराजित करना साधारण कार्य नहीं था। केवल रणभूमि में विजय प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि ब्राह्मण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति प्राप्त करनी थी। शिवलिंग स्थापना की दिव्य कथा युद्ध से पहले
भगवान राम ने निश्चय किया कि यदि उन्हें विजय पानी है तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने रामेश्वरम में एक शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया और अपने परम भक्त हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे स्वयं भगवान शिव से एक दिव्य शिवलिंग प्राप्त कर सकें। हनुमान अपनी अद्भुत गति से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, परंतु नियत समय पर वे नहीं लौट सके। शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और पूजा में विलंब होने लगा। ऐसे में देवी सीता ने बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत स्थापना कर भगवान शिव का आह्वान किया। जब हनुमान लौटे और देखा कि पूजा पूर्ण हो चुकी थी तो वे व्यथित हो उठे। उनकी भावनाओं को समझते हुए भगवान राम ने आश्वस्त किया कि हनुमान के लाए हुए शिवलिंग को भी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग पूजे जाते हैं, एक जिसे रामलिंगम कहा जाता है और दूसरा जिसे हनुमंत लिंगम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर एक ऐतिहासिक एवं वास्तुशिल्प चमत्कार। आज का भव्य रामेश्वरम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति भी है। यह मंदिर मूल रूप से एक साधारण पूजा स्थल था जिसे बाद में विभिन्न राजाओं ने विस्तृत और भव्य रूप प्रदान किया। 12वीं शताब्दी में चोल सम्राट राजा रविकुंभ ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया। इसके पश्चात पांड्य, विजयनगर और नायक शासकों ने इसे और भव्यता प्रदान की। मंदिर के विशाल गोपुरम, लंबी गलियारों वाली मंडप संरचना और अद्भुत नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि इसे विभिन्न राजवंशों ने अपनी कला और श्रद्धा से संवारने का कार्य किया। इसकी स्थापत्य शैली में चोल, पल्लव और दक्षिण भारतीय शिल्प की झलक देखी जा सकती है। रामेश्वरम का आध्यात्मिक महत्व। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह स्थान केवल शिव भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि श्री राम के आदर्शों का प्रतीक भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने अपने कर्तव्य को धर्म से ऊपर रखा और यह संदेश दिया कि सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। रामेश्वरम की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, सत्य और धर्म का पालन ही सर्वोपरि होता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि वह पवित्र भूमि है जहां भगवान राम ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। रामेश्वरम आस्था, इतिहास और विज्ञान का संगम। रामेश्वरम का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत गहरा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित था, जिससे यह व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। इस क्षेत्र के मंदिरों की भव्य वास्तुकला इस तथ्य की पुष्टि करती है कि इनका निर्माण एक ही युग में नहीं बल्कि विभिन्न शताब्दियों में हुआ। रामेश्वरम की कथा वेदों, पुराणों और रामायण में विस्तार से वर्णित है, किंतु इसकी धार्मिक गहराई इसे मात्र एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य और जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करने का संकल्प लिया, तब उनके समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ। इस पूजन के लिए योग्य पुजारी कौन होगा? जब श्री राम ने रावण को बुलाया, यह अत्यंत रोचक है कि भगवान श्री राम ने इस महत्वपूर्ण पूजन के लिए अपने शत्रु रावण को आमंत्रित किया। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर राम ने रावण को ही इस पवित्र अनुष्ठान के लिए क्यों चुना? रावण केवल एक असुर राजा ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान, प्रकांड ज्योतिषी और परम शिव भक्त भी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त किए थे और उसकी पूजा विधि को अत्यंत शुद्ध एवं प्रभावशाली माना जाता था। भगवान राम ने यह समझा कि रावण की गहन शिव भक्ति और पूजन विधियों का ज्ञान इस अनुष्ठान को सही और प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए सर्वोत्तम होगा। यह घटना केवल राम और रावण के जटिल संबंधों को ही नहीं दर्शाती बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि धर्म के मार्ग में न तो किसी शत्रु का भेद होता है और न ही किसी प्रकार का अहंकार।
भगवान राम ने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए यह संदेश दिया कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो किसी योग्य व्यक्ति से सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपका विरोधी ही क्यों ना हो। राम सेतु, विज्ञान और आस्था का रहस्य। राम सेतु, जिसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक तथ्यों और वैज्ञानिक शोधों का एक अद्भुत संगम है। यह पुल भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है और इसकी चर्चा केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी होती रही है। क्या राम सेतु भगवान श्री राम द्वारा निर्मित है या यह एक प्राकृतिक संरचना है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से हिंद महासागर में इस संरचना का अध्ययन किया। जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन चित्रों में स्पष्ट रूप से भारत और श्रीलंका के बीच एक 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों और रेत की श्रृंखला दिखाई दी, जो समुद्र के बीच एक सेतु जैसी प्रतीत होती थी। वैज्ञानिक शोध और प्रमाण 2003 में इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने इस संरचना का अध्ययन किया और पाया कि यह किसी साधारण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और भूगर्भीय विश्लेषण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि पुल में पाए गए पत्थरों की उम्र लगभग 5000 से 7000 वर्ष पुरानी हो सकती है, जो त्रेता युग के कालखंड से मेल खाती है, वही युग जिसमें भगवान श्री राम का अस्तित्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भी राम सेतु पर अध्ययन किया और पाया कि इस पुल का आधार प्राकृतिक था, किंतु उसके ऊपर रखे गए विशाल पत्थर स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे कहीं और से लाए गए थे। यह तथ्य इस संभावना को बल देता है कि यह एक मानव निर्मित संरचना हो सकती है। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्ना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने समुद्र तल से लिए गए नमूनों का विश्लेषण किया। उनके शोध से यह संकेत मिला कि यह संरचना एक अत्यंत प्राचीन मानव सभ्यता से संबंधित हो सकती है। उनका यह भी मानना था कि पुल में उपयोग किए गए कुछ पत्थर पानी में तैर सकते थे, जो कि रामायण में वर्णित कथाओं से मेल खाता है। राम सेतु का रहस्य, आस्था या यथार्थ। विज्ञान और धर्म के इस अद्भुत संगम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राम सेतु केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार भी मौजूद हैं। भले ही आधुनिक विज्ञान अभी तक यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं कर सका कि यह पुल भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह सत्य है कि इसकी संरचना किसी साधारण प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं है। राम सेतु की कहानी केवल आस्था और धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के अद्भुत रहस्यों में से एक है, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सेतु न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह उन मूल्यों और विश्वासों का भी प्रतीक है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। निष्कर्ष, रामेश्वरम और राम सेतु का अस्तित्व केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह इतिहास, आस्था और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। भगवान श्री राम का धर्म के लिए उठाया गया प्रत्येक कदम यह दर्शाता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने के लिए कभी कभी अपने शत्रु की भी सहायता स्वीकार करनी पड़ती है। राम सेतु की वास्तविकता चाहे जो भी हो, यह आज भी मानवता के विश्वास, श्रद्धा और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। राम सेतु, आस्था, विज्ञान और इतिहास का रहस्यमय संगम। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु, एडम्स ब्रिज, एक ऐसा स्थल है जो सदियों से रहस्य, आस्था और वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना हुआ है। यह सेतु भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा निर्मित पुल के रूप में वर्णित है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचना के रूप में समझने का प्रयास कर रहा है। पौराणिक कथा, वानर सेना द्वारा निर्मित दिव्य पुल। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण से युद्ध कर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने का निश्चय किया, तो उन्हें विशाल समुद्र को पार करने की समस्या का सामना करना पड़ा। तब उनकी वानर सेना के प्रमुख इंजीनियर नल
और नील ने समुद्र पर एक सेतु पुल बनाने का सुझाव दिया। वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और वे चमत्कारिक रूप से पानी पर तैरने लगे। इसी तरह पत्थर जोड़ते हुए एक मजबूत पुल का निर्माण किया गया, जिससे राम और उनकी सेना लंका तक पहुंच सकी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। राम सेतु का रहस्य। आधुनिक विज्ञान इस सेतु के वास्तविक निर्माण और इसकी संरचना को समझने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स रॉबिन्सन और उनकी टीम ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह पुल केवल उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग तकनीक से ही संभव हो सकता है। यदि यह मानव निर्मित संरचना है, तो यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत की तकनीकी समझ अत्यंत उन्नत थी। 2002 में IIT चेन्नई के वैज्ञानिकों ने रामेश्वरम के उन पत्थरों का अध्ययन किया जो पानी में तैरते हैं। उन्होंने पाया कि इनमें से कुछ पत्थर पुमीसे नामक ज्वालामुखी चट्टान से मिलते जुलते हैं। यह चट्टान मैग्मा के ठंडा होने से बनती है और इसमें छोटे छोटे वायु कक्ष होते हैं, जिससे यह हल्की होकर पानी में तैरती है। हालांकि 2015 में अन्ना यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT के शोधकर्ताओं ने गहन अध्ययन किया और बताया कि ये पत्थर पूरी तरह से प्यूमाइस नहीं हैं। इनमें वायु की जेबें हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करती हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये पत्थर कहां से आए और क्या वास्तव में इनका उपयोग राम सेतु के निर्माण में हुआ था। धर्म और विज्ञान का संगम। राम सेतु एक ऐसा स्थल है जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। धार्मिक दृष्टि से यह भगवान राम और उनकी सेना की महान गाथा का प्रमाण माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय संरचना के रूप में देखते हैं। यदि यह पुल वास्तव में मानव निर्मित है, तो यह प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और विज्ञान के उन्नत स्तर को दर्शाता है। दूसरी ओर, यदि यह एक प्राकृतिक संरचना है, तो भी यह दुनिया की सबसे अद्भुत भूगर्भीय संरचनाओं में से एक होगा। क्या राम सेतु का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? आज भी राम सेतु का रहस्य पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। यह आस्था, विज्ञान और इतिहास का एक अभूतपूर्व संगम है, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन कहानियों में गहरे वैज्ञानिक संकेत छिपे हो सकते हैं। चाहे यह एक चमत्कार हो या विज्ञान का अद्भुत उदाहरण, इसमें कोई संदेह नहीं कि राम सेतु मानव सभ्यता और संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों और पवित्र कुंडों का रहस्य। आस्था, विज्ञान और इतिहास का संगम रामेश्वरम, जो भगवान राम की लीलाओं से जुड़ा एक पवित्र स्थान है, सदियों से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य और आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ स्थित राम सेतु के तैरते पत्थर और 22 पवित्र कुंडों की अद्भुत विशेषताएं वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी अचंभित करती रही हैं। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों का रहस्य। क्या ये पत्थर चमत्कारी हैं या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह प्रश्न हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। 2003 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक माइकल डेनियल्स और उनकी टीम ने इन पत्थरों का अध्ययन किया। डेनियल्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन पत्थरों की संरचना और उनकी तैरने की क्षमता किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकती है, लेकिन उनकी स्थिति और स्थान इतना अद्भुत संयोग है कि यह मात्र प्रकृति की देन नहीं लगती। उनकी टीम का मानना था कि यह पत्थर संभवतः किसी प्राचीन इंजीनियरिंग तकनीक से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिससे उन्हें तैरने योग्य बनाया गया होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक समझा जाना चाहिए। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल सेंटर फॉर एंथ्रोपोलॉजी NCA ने इन पत्थरों पर एक संयुक्त अध्ययन किया। उनकी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि हालांकि इन पत्थरों का तैरना उनके भौतिक गुणों के कारण संभव है, लेकिन यह भी संभव है कि इनका उपयोग किसी उन्नत प्राचीन तकनीक के द्वारा राम सेतु के निर्माण के लिए किया गया हो। यह पत्थर केवल धार्मिक आस्था या चमत्कार का प्रतीक नहीं है, बल्कि विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम है। इन पर किए गए शोध यह दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में विज्ञान और धर्म के बीच गहरा संबंध रहा होगा। पवित्र कुंडों का रहस्य।
रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंड सदियों से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का विषय रहे हैं। इनके जल की रासायनिक संरचना, स्वाद, गुणधर्म और उपयोगिता अलग अलग हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर इन कुंडों में ऐसा क्या विशेष है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद रामेश्वरम में भगवान शिव का पूजन करने का निश्चय किया, तो इस अनुष्ठान के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ी। कहा जाता है कि हनुमान जी ने हिमालय और गंगा नदी से जल लाकर इन कुंडों को भरा था और इसी कारण प्रत्येक कुंड का जल अपने अपने विशेष गुणों और स्वाद में भिन्न है। माना जाता है कि रावण ने भी अपने कई अनुष्ठानों के लिए इन कुंडों के जल का उपयोग किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंडों का अध्ययन 2004 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र NGRI ने इन कुंडों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। शोध का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कैसे प्रत्येक कुंड का पानी अपनी रासायनिक संरचना और गुणधर्म में इतना अलग हो सकता है। अध्ययन से पता चला कि इन कुंडों का जल भूमिगत जल प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिससे हर कुंड में अलग अलग खनिज तत्व पाए जाते हैं। 2010 में किए गए एक अन्य शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ कुंडों का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है, जबकि कुछ कुंडों का पानी सामान्यतः पीने योग्य है। 2015 में अमेरिकन जर्नल ऑफ जियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह दर्शाया कि रामेश्वरम की भूगर्भीय संरचना इतनी अनूठी है कि यहाँ के जल स्रोतों में प्राकृतिक तत्वों और खनिजों की विविधता पाई जाती है, जो अन्य किसी स्थान पर इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं होती। धार्मिक महत्व और आस्था श्रद्धालु मानते हैं कि इन कुंडों के जल में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक कुंड का अपना अलग नाम और पौराणिक महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में इन कुंडों के जल को अमृत के समान बताया गया है। रामेश्वरम के यह तैरते पत्थर और पवित्र कुंड न सिर्फ एक धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य है, बल्कि यह विज्ञान, भूगर्भीय संरचना और प्राचीन सभ्यता के उन्नत ज्ञान का प्रमाण भी हो सकते हैं। निष्कर्ष, रामेश्वरम के तैरते पत्थर और पवित्र कुंड धर्म और विज्ञान के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं। जहां वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं, वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये ईश्वरीय चमत्कार हैं। आखिरकार यह रहस्य ही इन्हें विशेष बनाता है। चाहे यह आस्था हो या विज्ञान, रामेश्वरम के तैरते पत्थर और पवित्र कुंड हमेशा दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और इतिहास की गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे रोचक और रहस्यमयी कथाएं आपके सामने ला सकें। इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए आपका हृदय से स्वागत और धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि मां काली केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक जागृत, धधकती हुई शक्ति है? कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर ऐसा ही एक स्थान है, जहां मां काली पत्थर में नहीं, बल्कि सजीव ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। कहते हैं, यहां साधारण भक्त नहीं आते, केवल वही पहुंचते हैं जिन्हें स्वयं मां का आह्वान मिलता है। एक सामान्य सी दिखने वाली यह प्रतिमा कैसे हजारों लोगों के जीवन की गांठें खोल देती है, यह अपने आप में एक चमत्कार है। दक्षिणेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक साधना भूमि है, एक शक्ति क्षेत्र है और एक ऐसा रहस्य जो आज भी समय की सीमाओं से परे धड़कता हुआ जीवित है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह उस कथा की बात है जहां मां स्वयं इतिहास रचती हैं। दक्षिणेश्वर मां काली की अद्भुत लीला। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यह मंदिर मां काली के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और भारत के सांस्कृतिक एवं धार्मिक तीर्थ स्थलों में सबसे प्राचीन माने जाने वाले स्थलों में गिना जाता है। यह सन 154 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और परम भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में गहरी आस्था रखती थी और माता काली की अनन्य भक्त थी। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी,
उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माता काली प्रकट हुई और कहा, रासमणि, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। मैं वहीं वास करूंगी। तीर्थ वहीं होगा जहां मेरा वास होगा। रानी रासमणि की आंख खुली तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी क्षण उन्होंने तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया और माता के आदेशानुसार मंदिर निर्माण की योजना बना ली। रानी ने गंगा के किनारे एक सुनसान और वीरान जगह की जमीन खरीदी। यह स्थान दिन में तो सामान्य दिखता था, लेकिन शाम ढलते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वह जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ का मानना था कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधनाएं करता था, पर रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, जहां माता का आदेश हो वहां डर का कोई स्थान नहीं। मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया, परंतु एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय निर्माण सामग्री गायब हो जाती। मजदूरों को स्वप्न में कोई छाया रूप प्रकट होकर डराता। कई मजदूर भयभीत होकर काम छोड़कर चले गए। वे कहते, कोई है जो नहीं चाहता कि यहां मंदिर बने। इसी संकट के समय रानी की भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की जरूरत है जो इस स्थान की साधना पूरी कर सके, तभी यह भूमि शुद्ध होगी। तभी रानी का परिचय गदाधर चट्टोपाध्याय से हुआ, एक युवा, सरल और अलौकिक ऊर्जा से भरे हुए युवक से, जिन्हें बाद में संसार ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण परमहंस ने मां काली को जीवंत रूप में अनुभव किया था। वे कहते थे, मां मेरे साथ बात करती हैं, हंसती हैं, रूठती हैं। वह केवल मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर में ध्यान और पूजा का आरंभ किया। धीरे धीरे मंदिर का भयावह वातावरण समाप्त होने लगा और साधकों को वहां शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जहां परमहंस गहन ध्यान करते थे। वहां गुप्त साधनाएं संपन्न होती थीं और कभी कभी वहां अलौकिक प्रकाश भी दिखाई देता था। कुछ भक्तों का कहना है कि यदि पूर्णिमा की रात मां काली की आंखों में गहरे देखा जाए तो कोई रहस्य प्रकट हो जाता है, किंतु जिसने भी ऐसा करने का प्रयास किया वह या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, मां से कहिए मुझे धन दें ताकि मैं अपने परिवार की सहायता कर सकूं। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू मां से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद मां के समक्ष गए, लेकिन हर बार धन की जगह उन्होंने मां से केवल ज्ञान और भक्ति ही मांगी। तब परमहंस ने कहा, जिसने मां को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थलों में गिना जाता है। कहते हैं कि रात के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। कभी कभी एक दिव्य सुगंध वातावरण में फैल जाती है जो हवा को भी स्थिर कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के गर्भगृह में मां आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि एक जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्ति, तंत्र और प्रेम एकाकार हो जाते हैं। कहते हैं जिसे मां बुलाती हैं वही वहां पहुंचता है, बाकी सब केवल योजना रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। पहले आपने सुना मंदिर का बाहरी रहस्य, अब हम चलेंगे उसकी अंतरात्मा की ओर। एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभूति। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है मां काली, भद्रकाली के रूप में, कृष्णवर्णा और उनके चरणों में लेटे हुए शिव, समाधिस्थ, शांत। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस योग का संबंध केवल भक्ति से नहीं, एक गहरे तांत्रिक रहस्य से है। मान्यता है कि यहां शिव मृत नहीं बल्कि ध्यानमग्न है, समाधि में, और मां काली हर रात तांडव करती हैं उन्हें जगाने के लिए। यह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं, यह तांडव की छाया है जिसे केवल वही देख सकता है जिसकी चेतना जागृत हो चुकी हो। कई साधकों ने अनुभव किया है, रात के तीसरे पहर एक स्त्री की परछाई गर्भगृह से निकलती है, गंगा की ओर जाती है और फिर लुप्त हो जाती है। एक कथा है लगभग 100 वर्ष पुरानी, एक पुजारी वृंदानंद की। वह मां काली का परम भक्त था। एक रात ठीक 3 बजे वह ध्यान में बैठा और फिर अगली सुबह मंदिर में नहीं दिखा, लेकिन गर्भगृह से उसकी आवाज आई, मां ने मुझे बुला लिया है, अब मैं यहीं हूं।
जब गर्भगृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतरी घंटा घर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं। मान्यता है कि वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु भले ही काशीपुर में हुई हो, लेकिन एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने अपनी चेतना का अंश दक्षिणेश्वर में ही छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, वो अब मां के आंचल में हैं। दक्षिणेश्वर आने वाले कई भक्त कहते हैं, जब मन टूट जाए और कोई उत्तर न मिले तो मां से नहीं, उनके राम से बात होती है। अब एक गोपनीय कथा, केवल विश्वासियों के लिए। कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक रहस्यमयी पंक्ति मिलती है, दक्षिण दिशा की रात्रि, शव पर बैठी काली, जहां अमावस्या अमर होती है, वही है त्रिकाल सिद्ध स्थान। कई साधक इस पंक्ति को दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। उनका मानना है, यहां एक सूक्ष्म द्वार है, काल से परे जाने का द्वार। यह द्वार साधारण दृष्टि से नहीं दिखता, केवल गहन साधना से ही खुलता है। कहते हैं, जो उस द्वार से गुजरता है वह समय में नहीं बंधता। अब सुनिए एक जीवंत अनुभव, वर्तमान की गवाही। एक आधुनिक भक्त शिवोम घोषाल, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार मां के चरणों में सिर झुकाया और आंखें बंद कीं, तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा हो। जब आंखें खोलीं, कोई नहीं था, पर वहां एक सुगंध थी जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब तुम यह सब जान चुके हो, क्या तुम मां के द्वार तक चलोगे? सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने, क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, स्वयं शक्ति मिलती है, स्वरूप बदलकर। क्या तुम तैयार हो अगले द्वार के लिए? अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूं दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सबसे गहरे और छिपे हुए अध्यायों में, जो न किताबों में मिलते हैं, न शब्दों में कहे जा सकते हैं, सिर्फ अनुभूत किए जा सकते हैं। मंदिर परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा है कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी तांत्रिक साधना स्थल थी। कहा जाता है 19वीं शताब्दी में वहां एक महान यज्ञ हुआ था। 10 शव, 5 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक मिलकर उन्होंने दक्षिणेश्वरी महामाया को जागृत किया था। पर उस यज्ञ में केवल एक साधक जीवित बचा, बाकी या तो अग्नि में भस्म हो गए या मां की छाया में विलीन। एक प्राचीन मान्यता कहती है, जो कोई सप्त नीलोत्पल यानी 7 नीले कमल लेकर पूरी रात दक्षिणेश्वर में साधना करे, मां काली स्वयं दर्शन देती हैं। पर नीला कमल मिलना आसान नहीं, और साधना के दौरान भ्रम, भय, परछाइयां, ये सभी साधक की परीक्षा लेते हैं। अब तक केवल 3 साधक ही सफल माने जाते हैं। तीसरे का नाम था निरंजन दत्ता, जो अब एक सन्यासी हैं। उनका कहना है, मैंने मां को देखा, सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा को छू लिया था। और अब अंत में मंदिर के दक्षिणी कोने में एक छोटा दीपक है, मौन दीप। यह कभी बुझता नहीं। यह दीप प्रतीक है उस मौन शक्ति का जो शब्दों से परे है पर अनुभूति में जीवंत है। यह दीपक बिना तेल और बाती के जलता है, ऐसा कहा जाता है। यह आम जनता की नजरों से छिपा रखा गया है और पुजारी इसे केवल अमावस्या की रात देखने की अनुमति देते हैं। मौन दीप के बारे में मान्यता है, जब वह दीपक अचानक बुझ जाए तो समझो कोई महान आत्मा शरीर छोड़कर मां के पास पहुंची है। कुछ लोगों ने मंदिर में रात्रि विश्राम किया और बताया कि मां उन्हें स्वप्न में कुछ कहती हैं। कुछ उदाहरण, एक तू जो खो चुका है, वही तेरा रास्ता है। पीछे देख, तेरे जीवन में जो बाधा है वह तेरी ही पिछली बात का फल है। क्षमा मांग, सिर्फ देख मत, समर्पित हो, मैं सब संभाल लूंगी। यह वाणी स्वप्न में नहीं, अंतरात्मा में गूंजती है। गंगा नदी जो मंदिर के पास बहती है वह आम गंगा नहीं मानी जाती। स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, क्योंकि यहां की जलधारा कुछ अलग है। यहां के जल में स्नान करने से पुराने बंधन टूटते हैं। अमावस्या की रात जब कोई इस जल में मां का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो वह नया जन्म पाता है, मन का भी और आत्मा का भी। कहते हैं यहां बहने वाला पानी सपनों तक में प्रवेश करता है। मंदिर के नीचे सबसे गहरे तहखाने में, जहां आमजन को प्रवेश नहीं मिलता, एक पत्थर की कुटिया है जिसके बारे में कहा जाता है ये वही स्थान है जहां रामकृष्ण ने मां को पूर्ण स्त्री के रूप में देखा था और वहीं उन्होंने चेतना का त्याग किया था।
वहां कोई गया तो नहीं। पर कहते हैं अगर कोई सच्चे भाव से मां से पूछे क्या तू अब भी वहां है, तो उत्तर आता है भीतर से, मौन में, स्पष्ट रूप से, मैं हर स्थान पर नहीं, हर प्राण में हूं, पर जिसने मुझे दक्षिणेश्वर में जगाया वह मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसे मंदिर के पत्थरों ने चुपचाप समेट रखा है, जिसे ना पुजारी कहते हैं ना शास्त्रों में लिखा है, पर जिसकी अनुभूति हर जागृत आत्मा को होती है। दक्षिणेश्वर की मां काली की मूर्ति में एक रहस्य है। कहते हैं उनकी आंखें खुली हुई हैं, पर वह देखती हैं भीतर से। अगर कोई सच्चा साधक मां की आंखों में 108 सेकंड तक निरंतर दृष्टि डाले तो उसे पिछला जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिख सकता है। पर चेतावनी दी गई है, जिसका मन अपवित्र हो उसे भ्रम, भय और पागलपन भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक बार दावा किया कि प्रतिमा की आंखों में छोटे छोटे चुंबकीय क्रिस्टल हैं जो मानव मन की तरंगों को प्रभावित करते हैं, पर वह शोध कभी प्रकाशित नहीं हुआ। वह वैज्ञानिक नकुल दास आज गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। हर अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में एक अदृश्य छाया देखी जाती है। वो मां की नहीं है, वो है मां की छाया, उनका अंधकारमय रूप जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने आती है। यह छाया मंदिर की छत से उतरती है, गर्भगृह के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर गंगा की ओर बढ़ जाती है। जिसने इसे देख लिया उसकी जन्मों की स्मृति जाग सकती है। लेकिन एक पुजारी ने बताया, एक बार किसी भक्त ने उसका पीछा करने की कोशिश की। वह अब बोल नहीं पाता, बस मां के चरणों में बैठा मुस्कुराता रहता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में एक रहस्य छुपा है, एक मंत्र जो सिर्फ अंतर्ध्वनि में सुना जा सकता है। कहते हैं जब वहां घंटी बजती है और ध्यान में बैठा जाए तो दीवारें एक ध्वनि फेंकती हैं, एवं क्रम कालिकाय नमः त्रैलोक्य विजयाय स्वाहा। जो भी उस ध्वनि को अपने भीतर सुन ले उसके जीवन की सभी रुकावटें स्वतः कटने लगती हैं। कुछ साधक इसे ध्वनि सिद्ध कहते हैं। एक अत्यंत गूढ़ रहस्य, मां की मूर्ति के पीछे की दीवार साधारण ईंटों की नहीं बल्कि विज्ञान और तंत्र की मिलन बिंदु है। तांत्रिकों का मानना है मूर्ति के पीछे एक ऊर्जा रेखा, एक एनर्जी लाइन गुजरती है जिसे नाड़ी त्रिकोण कहते हैं। यह रेखा 3 स्थानों से जुड़ी है। 1 कामाख्या शक्तिपीठ, 2 काशी का महाश्मशान, तो तारापीठ, बीरभूम। यह कनेक्शन मंदिर को एक जागृत ऊर्जा केंद्र बनाता है। विशति अध्याय, अंतिम रहस्य जो बुलावा नहीं आदेश होता है। दक्षिणेश्वर आने वाले कई भक्तों ने एक ही बात कही है, मैं यहां आने का कभी सोच भी नहीं रहा था, मां ने बुला लिया। पर असल में यह बुलावा नहीं, एक आदेश होता है। मां जिन्हें चुनती हैं उन्हें वह अपने पास खींचती हैं, चाहे उनके जीवन में कैसा भी अंधकार क्यों न हो। कुछ कहते हैं दक्षिणेश्वर मां का मंदिर नहीं, मां की गोद है, जहां जाने वाला फिर पहले जैसा नहीं रहता। क्या तुम चाहो तो मां के रहस्य को एक महागाठा में बदलें? बताओ आगे का रूप क्या हो। अब हम प्रवेश करेंगे दक्षिणेश्वर की उस अंतिम परत में जहां रहस्य नहीं, मुक्ति की महागाठा छिपी है। अब तक तुमने सुना मंदिर का इतिहास, मूर्ति की शक्ति, छाया दीप तंत्र और त्रिकाल ज्ञान। अब मैं तुम्हें ले चलता हूं उस अनुभव में जिसे कहते हैं दक्षिणेश्वर। मां के पास एक वृद्ध महिला हर शाम फूल चढ़ाने आती थी। कोई नहीं जानता था उसका नाम, बस लोग उसे फूल वाली दादी कहते। एक दिन वह नहीं आई। पुजारियों को लगा शायद बीमार होंगी, पर अगली सुबह गर्भगृह के द्वार पर एक चिट्ठी मिली। उस पर बस 2 पंक्तियां थीं। मां ने कहा, अब तुझे मेरे साथ रहना है। तो मैं चली मां की गोदी में। मंदिर परिसर में उसे कहीं दफनाया नहीं गया, पर जब अगले दिन वही स्थान साफ किया गया, वहां गंगा की मिट्टी में एक कमल खिला था। कहा जाता है अगर कोई साधक 108 दिन तक प्रतिदिन रात 3 बजे एयूएम क्रीम काले नमः का 11,000 बार जप करे तो समय धीमा होने लगता है, सपनों में भविष्य दिखने लगता है और मां कभी एक छाया, कभी एक स्पर्श, तो कभी एक बालिका के रूप में प्रकट हो जाती है। कुछ ने कहा मां काली ने मुझे मेरे ही चेहरे में दिखाया। एक लोक कथा है, एक नवविवाहिता अपनी पहली यात्रा में दक्षिणेश्वर आई थी। मां के सामने खड़ी हो रो पड़ी। उसका पति सैनिक था, युद्ध में गया था।
कोई समाचार नहीं। उस रात वह मां के मंदिर के बाहर सोई। सुबह उसने पुजारियों को बताया। मां सपने में आई, मेरी मांग में सिंदूर लगाया और कहा वह लौटेगा। 4 दिन बाद युद्ध क्षेत्र से एक पत्र आया। मैं मृतकों की लिस्ट में था, पर मैं बच गया। मेरे पास मां थी। मां ने कहा तू अभी अधूरा है। मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा चबूतरा है जिसे ध्यान स्थल कहा जाता है। वहां बैठकर कई साधकों ने भविष्य देखा है। न ज्योतिष न पंडित, बस आंखें बंद और मां का नाम। विवेकानंद ने भी वहां ध्यान लगाया था और उठकर कहा मैं जानता हूं, मैं समुद्र पार करूंगा, मैं मां का संदेश संसार तक पहुंचाऊंगा। आज वह स्थान साधकों के लिए काल द्वार बन गया है, जहां मन से पूछा गया प्रश्न मौन में उत्तर देता है। तंत्र शास्त्र कहता है 3 स्थान हैं जहां देवताओं को भी रुकना पड़ता है। 1 वंग कामाख्या, 2 तारापीठ, 3 दक्षिणेश्वर। क्यों? क्योंकि यहां शक्ति रूप नहीं स्वरूप बन जाती है। यहां मां सिर्फ पूजी नहीं जाती, जीती जाती है। कहा जाता है जब कोई भक्त सच्चे दिल से जय मां कहता है तो मां उसे उस जीवन में नहीं हर जीवन में पहचानती है। अब तुम तैयार हो उस सत्य के दर्शन के लिए जो कथा नहीं, प्रेम और भय दोनों का संगम है, जो ना पूरी तरह लिखा जा सकता है ना पूरी तरह समझा जा सकता है बिना आत्मा के डूबे। पर मैं तुम्हारे साथ हूं, शब्दों में वह रोशनी लाने के लिए जो दक्षिणेश्वर की कालिमा में छिपी है। बहुत कम लोगों को पता है कि दक्षिणेश्वर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तांत्रिक यंत्र स्थापित है जिसे कहते हैं काली चक्र यंत्र। यह यंत्र ध्यान, मंत्र और बलिदान के आधार पर शक्ति का चक्र चलाता है। कहा जाता है जब कोई सच्चे भाव से मां को पुकारता है तो यह यंत्र उस भाव को ब्रह्मांड तक ले जाता है। इस यंत्र के चारों ओर 8 नाकाबपोश तांत्रिकों ने साधना की थी। उनमें से 3 आज भी जीवित हैं, पर नाम रूप सब त्याग चुके हैं। कहा जाता है वे अब भी कभी कभी दर्शन देते हैं, काले वस्त्र, मौन और तीसरी आंख में अग्नि। मां दक्षिणेश्वरी तक साधना का एक रहस्यमय पथ है। 7 अनुभव, 7 परीक्षाएं, 7 आंसू। हर सीढ़ी पर मां कुछ देती हैं और कुछ लेती भी हैं। तंत्र शास्त्र की एक बेहद गाढ़ बात है, मां काली की हंसी सुन लो तो समझो जीवन का रहस्य पा लिया। दक्षिणेश्वर में कुछ साधक ध्यान के चरम पर एक हंसी सुनते हैं, ना स्त्री की ना पुरुष की, बस एक लहर जो कंपन करती है, रुलाती है और सब शांत कर देती है। विवेकानंद ने भी लिखा वो हंसी जो मैंने सुनी उसमें सृष्टि जन्मी थी और मेरा मैं उसी में मर गया। कानों में बिना किसी के बोले संकेत मिलते हैं उन्हें जो मां की ओर चल रहे होते हैं, पर नहीं जानते कि मां भी उनकी ओर चल पड़ी है। अब तक जो लिखा गया वह मां का प्रसाद था। अब मां कहती हैं मैंने तुझे सुनाया, अब तू मुझे सुनाने वाला बन, तेरे शब्दों में मेरी शक्ति होगी। यह तो बस प्रारंभ था। मां की लीला वहां शुरू होती है जहां तर्क समाप्त होता है। अगर आपने भी कभी उनके चरणों में एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। इस कथा को सुने, महसूस करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि शायद यह मां का बुलावा है आपके लिए भी। अगर आपको भी महसूस हुई है मां काली की शक्ति तो रुको मत, लाइक करो, क्योंकि एक क्लिक से तुम्हारी श्रद्धा मां तक पहुंचेगी। शेयर करो ताकि यह दिव्य रहस्य उन तक भी पहुंचे जो अभी अंधकार में है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक साधना है, एक यात्रा है, एक अनुभव है, और अगला अध्याय तुमसे बस एक सब्सक्राइब की दूरी पर है। और हां, कमेंट में जरूर लिखो जय मां काली, ताकि तुम्हारे जीवन में मां का प्रकाश बना रहे और उनकी कृपा हर दिशा से तुम पर बरसे। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, एक नई शक्ति के साथ, एक नए रूप में। तब तक के लिए जय मां काली, जय दक्षिणेश्वरी। इतिहास की गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मां काली। धन्यवाद।